भारत में अगले साल 9 और 10 दिसंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। भारत ने 1 दिसंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 की अध्यक्षता संभाली थी। समूह की अध्यक्षता भारत से ब्राजील और फिर दक्षिण अफ्रीका के पास जाएगी। इस तरह 2025 तक विकासशील देशों के एजेंडे पर ही G20 काम करेगा। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए G20 के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कई प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। संभावना जताई जा रही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं। रूस के G20 शेर्पा स्वेतलाना लुकाश ने अपने बयान में कहा है कि सितंबर 2023 में होने वाले इस समिट में पुतिन भी भाग ले सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बाली में हुए सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन वहां नहीं गए थे। अपनी जगह उन्होंने अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को बाली भेजा था। यूक्रेन से रूस के युद्ध के बीच इंडोनेशिया में आयोजित G20 समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। लेकिन पुतिन इस समिट से दूर ही रहे। इससे पहले वे आखिरी बार 2014 के G20 समिट में नजर आए थे। उस समय ज्यादातर वैश्विक नेता उनसे कटे रहे थे। इसकी वजह यह थी कि इस समिट से कुछ समय पहले ही उन्होंने यूक्रेन के एक मुख्य हिस्से क्रीमिया को रूस में मिला लिया था। पुतिन के इस कदम ने तब कई देशों को भारी नाराज कर दिया और इसकी छाप वहां समिट में देखी गई थी। पुतिन को जिस तरह से वहां अलग थलग कर दिया गया था, उसने कथित तौर पर पुतिन को मजबूर किया कि वे समिट खत्म होने से पहले ही अपने देश लौट जाएं। इस बार तो रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध ही चल रहा है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। यहाँ तक कि G20 के मेजबान के रूप में इंडोनेशिया पर भी पश्चिमी देशों और यूक्रेन के नेताओं ने शिखर सम्मेलन से पुतिन को हटाने और रूस को समूह से निष्कासित करने का दबाव भी बनाया था। हालांकि इंडोनेशिया इस दबाव में नहीं आया। संभवतः 2014 जैसी परिस्थिति को टालने और आलोचनाओं से बचने के लिए ही पुतिन बाली में हुए समिट में हिस्सा लेने नहीं गए थे। हालांकि रूस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। लेकिन इस बार समिट भारत में हो रहा है। माना जा रहा है कि रूस को लगता है कि भारत ने जिस तरह तमाम दबाव के बावजूद उसका साथ नहीं छोड़ा, उससे तेल खरीदना बंद नहीं किया, उसी तरह मित्र देश में यह समिट होने और अपने दोस्त पीएम मोदी के कारण पुतिन को 2014 जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए पुतिन इस समिट में आने को राजी हुए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।